हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, किसी भी गाड़ी को शुरुआत से चलने, लोड उठाने या चढ़ाई चढ़ते समय अधिक टॉर्क की जरूरत होती है। गियर बॉक्स लगाने का मुख्य कारण ये है कि इंजन की शक्ति यानी कि टॉर्क को बढ़ा सके और गाड़ी हर अवस्था में सड़क और लोड के अनुसार चलाई जा सके। खड़ी गाड़ी को चलाने के लिए इंजन को काफी ताकत की जरूरत पड़ती है और ऐसी स्थिति में गाड़ी का तेज चलना महत्वपूर्ण नहीं होता है। लेकिन जब एक गाड़ी किसी लेवल पर तेज गति से चल रही है तब पहियों पर अधिक टॉर्क लगाने से अच्छा है कि कम टॉर्क का प्रयोग अधिक गति से किया जाए। इंजन इतनी बड़ी स्पीड रेंज में कार्य नहीं कर पाता है और इसीलिए गाड़ियों में इंजन और पहियों के बीच में एक सेट रखा जाता है जिसे ट्रांसमिशन सिस्टम या गियर बॉक्स कहा जाता है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाड़ी के गियर सिस्टम के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन बाकायदा मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गियर बॉक्स मुख्य तौर पर दो प्रकार के होते हैं, एक मैनुअल गियर सिस्टम और दूसरा ऑटोमेटिक गियर सिस्टम। मैनुअल गियर सिस्टम वाली गाड़ियों में गियर चेंज करने के लिए गाड़ी के अंदर जिसे गाड़ी की स्पीड कम या ज्यादा रखने के लिए हाथ से चेंज किया जाता है। गाड़ियों की शुरुआत से ही हाथ से गियर चेंज करने वाली तकनीक का इस्तेमाल होता आया है। इस प्रकार की गाड़ियों में अलग अलग स्पीड में गाड़ी चलाने के लिए हमें गियर चेंज करने पड़ते हैं। गियर चेंज करने के लिए हमें अपने उल्टे पांव से यानी कि लेफ्ट साइड लेग से सबसे पहले गाड़ी के क्लच को दबाना पड़ता है। क्लच को दबाते ही गियर लीवर फ्री हो जाता है, जिसके बाद हम हाथ से गियर लीवर को पकड़कर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा या छठा गियर गाड़ी की स्पीड के हिसाब से डाल सकते हैं। दोस्तों, ये सिस्टम कई सालों से ऑटोमोबाइल क्षेत्र में प्रयोग किया जा रहा है और आधुनिक समय में भी ये ट्रांसमिशन का सबसे लोकप्रिय रूप है। इंजन में बनने वाली पावर पहियों में इसी ट्रांसमिशन सिस्टम के जरिए गुजरती है। इसमें ट्रांसमिशन का मुख्य कार्य ड्राइविंग की अलग अलग गति पर पहियों की गति और टॉर्क को नियंत्रित करना होता है। वहीं ऑटोमेटिक गियर सिस्टम वाली गाड़ियों की शुरुआत कुछ ही समय पहले हुई है। धीरे धीरे ये लोगों में लोकप्रिय होती जा रही है। इस प्रकार की गाड़ियों में गियर चेंज करने वाला काम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस करता है, जिसे हम साधारण भाषा में गियर गन कहते हैं। सबसे बड़ी खूबी ये है कि इन गाड़ियों में क्लच पैडल नहीं होता है, बल्कि सिर्फ दो ही पैडल होते हैं, एक एक्सीलरेटर और दूसरा ब्रेक का, जिसके लिए हमें केवल एक ही पैर का इस्तेमाल करना पड़ता है और वो है राइट साइड वाला पैर। और दूसरी बात ये कि गाड़ी चलाते समय हमें बार बार हाथ से गियर चेंज करने की झंझट भी नहीं होती। इस प्रकार की गाड़ियों में केवल गियर लीवर का इस्तेमाल गाड़ी को पीछे करने के लिए होता है, जबकि कुछ महंगी गाड़ियों में किसी भी प्रकार का लीवर नहीं होता। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक पैनल का इस्तेमाल होता है, जिसे कंट्रोल स्विच कहा जाता है। दोस्तों, मैनुअल गियर बॉक्स में अलग अलग 3 और किस्में हैं। एक है स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स, कॉन्स्टेंटश गियर बॉक्स और सिंक्रोमैश गियर बॉक्स। स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स काफी पहले से उपयोग होता आया है। उपयोग की दृष्टि से ये काफी सरल है। इसमें 3 शाफ्ट समानांतर या पैरेलल स्थिति में होते हैं, जो कि है इनपुट शाफ्ट, आउटपुट शाफ्ट और काउंटर शाफ्ट। इनपुट शाफ्ट और आउटपुट शाफ्ट काउंटर के माध्यम से जुड़े होते हैं। काउंटर शाफ्ट पर लगे गियरों के माध्यम से पावर आउटपुट शाफ्ट तक जाती है। इसके बाद आउटपुट शाफ्ट इस पावर को प्रोपेलर शाफ्ट तक पहुंचाती है और आगे ये पावर पहियों तक जाती है। इनपुट शाफ्ट में गियर काउंटर शाफ्ट के गियर से लगातार जुड़ा रहता है। आउटपुट शाफ्ट पर लगे गियर काउंटर शाफ्ट पर लगे गियरों से गियर लीवर से जोड़ा जाता है। इस प्रकार के गियर बॉक्स में गियर शिफ्ट करने में कुछ दिक्कतें आती थी। कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स में पावर सिस्टम वही रहता है। इंजन क्लच से होते हुए पावर इनपुट शाफ्ट में आती है। इसमें आउटपुट शाफ्ट पर जो गियर लगे होते हैं वो फिक्स नहीं होते और शाफ्ट पर फ्री घूमते रहते हैं। इसी के विपरीत वॉल्टर शाफ्ट पर लगे अलग अलग अनुपात के गियर फिट होते हैं, जो कि फ्री मूव नहीं कर सकते हैं। काउंटर शाफ्ट के गियर आउटपुट शाफ्ट से हमेशा जुड़े रहते हैं। इन जुड़े हुए गियरों से अलग अलग अनुपात होते हैं। इसे आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं। पहला गियर, ये गियर आकार में बड़ा तथा काउंटर शाफ्ट पर लगे गियर के मुकाबले में इसमें 3 गुना ज्यादा टीथ होते हैं। इस कारण ये गियर काउंटर शाफ्ट पर लगे गियर के मुकाबले 3 गुना धीरे घूमता है और आउटपुट शाफ्ट पर 3 गुना टॉर्क लगता है। आउटपुट शाफ्ट को पावर ट्रांसमिट करने के लिए आउटपुट शाफ्ट पर घूम रहे फ्री गियरों में से एक गियर को लॉक करने की आवश्यकता होती है। इसलिए आउटपुट शाफ्ट पर 2 हब फिक्स किए जाते हैं, जो कि शाफ्ट पर परमानेंट फिक्स रहते हैं और शाफ्ट के साथ घूमते रहते हैं, जबकि
बाकी गियर फ्री अवस्था में रहते हैं। हब के द्वारा इनके गियरों को शाफ्ट के साथ लॉक किया जाता है, जिससे कि शाफ्ट घूमने लगती है। हब पर स्लीव लगाया जाता है जो कि हब पर एक्सियली मूव करता है। सिंक्रोमेश गियरबॉक्स इस प्रकार की प्रणाली में बिना आवाज सरलता से दो अलग अलग चाल से चलते हुए गियरों को आपस में जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है कि दोनों गियरों की चाल जोड़ने से पहले चाल समान हो। सिंक्रो शब्द का प्रयोग एक साथ चलने के लिए किया जाता है। दो अलग चाल चलने वाले भागों की चाल बराबर करना सिंक्रोनाइजिंग कहलाता है। गियर बॉक्स में अलग अलग चाल में चल रहे गियरों को शिफ्ट करने से पहले समान चाल में करने की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए गियर बॉक्स में एक डिवाइस का उपयोग किया जाता है जिसे सिंक्रोनाइजर यूनिट कहते हैं। ये डिवाइस दो गियरों को शिफ्ट करने से पहले उनकी चाल को एक समान करती है, जिसके बाद गियर शिफ्ट होते हैं। ये फ्रिक्शन वाले क्लच सिस्टम के सिद्धांत पर काम करती है। इस प्रणाली में गियर शिफ्ट करने के लिए सिंक्रोनाइज यूनिट का इस्तेमाल होता है। अब आते हैं एक सवाल पर कि गियर बदलने से गाड़ी में होने वाले बदलाव वास्तव में हर तरह की गाड़ी में स्पीड को कम या ज्यादा करने के लिए गियर बॉक्स का इस्तेमाल होता है। इसकी संरचना हर गाड़ी में अलग तरह की हो सकती है, लेकिन इसमें यूज होने वाले गियर पार्ट्स लगभग एक जैसे ही होते हैं। गियर बॉक्स में छोटे बड़े कई साइज के गियर होते हैं, जिसे आम भाषा में गरारी भी कहते हैं, और इस गियर बॉक्स का सीधा सीधा संबंध गाड़ी के इंजन से होता है। इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए क्लच प्लेट का इस्तेमाल होता है। क्लच प्लेट एक फाइबर से बनी प्लेट होती है जो कि क्लच सेट में लगी स्प्रिंग के जरिए गियर बॉक्स और इंजन के आपस में कॉम्प्रोमाइज करती रहती है। जब हम गाड़ी के क्लच को दबाते हैं तो क्लच प्लेट क्लच सेट से फ्री हो जाती है और इंजन अपनी स्पीड पर चलता रहता है, लेकिन क्लच प्लेट फ्री होने की वजह से गियर बॉक्स में लगी सारी गरारी भी फ्री हो जाती है, जिसकी वजह से हम गाड़ी के आसानी से गियर चेंज कर लेते हैं। और जब हम क्लच से पैर हटाते हैं तब क्लच सेट क्लच प्लेट को जकड़ लेता है। इस प्रकार से क्लच प्लेट गियर बॉक्स के लिए स्पीड देने लगती है और गियर बॉक्स एक्सेल रोड के द्वारा गाड़ी के पहियों से जुड़ा रहता है, जिसे हम गाड़ी धीमी या तेज चलाते रहते हैं। गियर बॉक्स में अलग अलग स्पीड के लिए छोटे बड़े गियर होते हैं और इन्हीं के मेल जोल से हम गाड़ी की स्पीड कम और ज्यादा करते रहते हैं। अब बात करते हैं कि दोनों में से कौन सा गियर बेहतर है, मैनुअल गियर या फिर ऑटोमेटिक गियर। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी गाड़ियों में गियर बॉक्स होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि मैनुअल गाड़ी में व्यक्ति को हाथ से गियर चेंज करना पड़ता है, जबकि ऑटोमेटिक सिस्टम में गाड़ी में ये काम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस करता है। ऑटोमेटिक गाड़ियों में भी गियर चेंज होते हैं, लेकिन ये सब सेंसर और गियर चेंजर डिवाइस के द्वारा कंट्रोल होता है, जबकि मैनुअल में परिस्थिति के हिसाब से बार बार क्लच दबाना पड़ता है और गियर चेंज करना पड़ता है, जो कि कभी कभार थका देने वाला अनुभव होता है। बार बार क्लच दबाने की वजह से गाड़ी की माइलेज पर भी फर्क पड़ता है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में क्लच न होने की वजह से ये सफर को ज्यादा आरामदायक बनाता है और सफर में थकान ना के बराबर होती है। और स्पीड कंट्रोल करने के लिए सेंसर स्वयं इंजन के लिए पर्याप्त लोड देता है, जिस वजह से गाड़ी माइलेज भी अच्छा देती है। लेकिन ऑटोमेटिक गाड़ी में एक दोष ये भी है कि किन्हीं परिस्थितियों में अगर ऑटोमेटिक गाड़ी बंद हो जाती है या स्टार्ट नहीं होती, तब आप उसे धक्का लगाकर स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। भारत में हर जगह कुशल मैकेनिकों की कमी के कारण इन प्रकार की गाड़ियों को लिफ्ट द्वारा कंपनी पहुंचाना पड़ता है और कंपनी से ही मैकेनिक बुलवाना पड़ता है। और वहीं इसके विपरीत मैनुअल गाड़ियों के लिए धक्का लगाकर उन्हें स्टार्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप ये जान चुके होंगे कि गाड़ी का गियर सिस्टम कैसे काम करता है। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।